अमेरिका के कई राज्य इन दिनों बर्फीले तूफान से जूझ रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बर्फीला तूफान जारी है और इसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस वजह से कई जगहों पर बिजली की सप्लाई बाधित हुई है, तो सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स भी कैंसिल करनी पड़ी हैं। लोगों को यात्रा करने में देरी हो रही है। तूफान के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तूफान से देश भर में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सरकार राहत और बचाव कार्य पर जोर दे रही है। आपको बता दें, अकेले न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान से 27 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आपदा बताया जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से इसे सदी का बर्फीला तूफान बताया गया है। अमेरिका इन दिनों जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में है। अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी जारी है। यहाँ आए बर्फीले तूफान के चलते देश के कई हिस्सों में भीषण ठंड जारी है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ रहा है। तूफान संबंधी हवाएं और हिमपात ने बफेलो के लिए भी स्थिति कठिन कर दी है। स्थानीय अधिकारियों ने तूफान के बारे में बताया कि कई लोग उनकी कारों, घरों और बर्फ के ढेर में मृत पाए गए हैं, जबकि कुछ की बर्फ हटाने के दौरान जान चली गई। वहीं अमेरिका में बर्फबारी के चलते 7 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क का बफेलो शहर है। यहाँ 43 इंच बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, पावर स्टेशन पर बर्फबारी के चलते बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बफेलो में सभी तरह की परिवहन सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। यहाँ ट्रेनें और हवाई यात्रा को तो रद्द करना ही पड़ा है। इसके अलावा भीषण बर्फबारी के चलते सड़कें भी बंद रहीं। पूरा दक्षिण अमेरिका इस वक्त ठंड से बेहाल है, जिस वजह से नए साल के जश्न में खलल पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ करीब 5.5 करोड़ लोग ठंड से प्रभावित हुए हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक फ्लोरिडा के मियामी, टेम्पा, ऑरलैंडो और वेस्ट पाम बीच में 25 दिसंबर को 1943 के बाद सबसे कम तापमान रहा है। ट्रैकिंग साइट flightaware.com के मुताबिक भारी हिमपात, तेज हवा और उप शून्य तापमान के चलते सोमवार को करीब 3,800 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है। आपको बता दें, हाल ही के दिनों में 15,000 से ज्यादा अमेरिकी उड़ानों को रद्द पहले ही किया जा चुका था। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा कि बफेलो नियाग्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार सुबह 7 बजे कुल 43 इंच बर्फ जमी हुई थी। अमेरिका के कई शहरों में हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग अपनी कारों में भी मृत मिले और कुछ लोग सड़कों पर मृत अवस्था में नजर आए। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे भी लोग हैं जो 2 दिन से ज्यादा समय से अपनी कारों में फंसे हुए हैं। फिलहाल अमेरिका में राहत और बचाव कार्य जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।